हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में पहले तो हमें असर्शन दिया है जिसमें बोला है नो डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन साउंड वेव्स नियर अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। अगर ओपनिंग स्मॉल होगा तो उसमें उसके नियर साउंड वेव्स का कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा। रीजन आर में क्या दिया है, फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस, डिफ्रैक्शन कब होगा, द अपर्चर ऑफ ओपनिंग शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स। तो अपर्चर की जो ओपनिंग है वो कितनी होनी चाहिए, जो वेव्स का वेवलेंथ है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true, but R is false. D, A is false, but R is true. E, both A and R are false. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे diffraction के बारे में हम बात कर रहे हैं. Here we are talking about diffraction. Diffraction क्या होता है? Bending होता है waves की, bending of waves at obstacles. ऑब्स्टेकल्स के जो एंड्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स के जो एंड्स होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे वेव्स की बेंडिंग हो जाती है और वी कैन से जो वेव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वहां पे एंड्स पे स्प्रेड आउट हो जाती हैं। तो दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ये फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब लेट अस से जो साउंड वेव था वो ऐसे था, हमारे पास आ रहा था, ये क्या है, साउंड वेव है। साउंड वेव का जो वेवलेंथ है वो लार्ज होता है, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब इसके सामने हमने एक स्मॉल ओपनिंग रखना है, तो ये सपोज हमारा क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। इसकी जो है यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, इसके बिटवीन जो साउंड वेव है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल ओपनिंग हो गया, ओपनिंग। तो इस ओपनिंग का जो ये वाला हमारे पास साइज है, लेट अस से वो एक्स है, तो यहाँ पे जो x है वो बहुत ही स्मॉल है। अगर x का हम कंपैरिजन करें तो वो वेवलेंथ से क्या है, बहुत स्मॉल है, लैम्डा से। तो हमारे पास ये कंडीशन बन रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या कंडीशन होती है, नो डिफ्रैक्शन की कंडीशन होती है। नो डिफ्रैक्शन, जो वेवलेंथ है साउंड वेव का उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है, क्योंकि डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है वो कब होता है, जब जो ऑब्स्टेकल का जो ओपनिंग है यहाँ पे हमने लिया ओपनिंग, उसका ऑर्डर सेम होगा एज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव। अगर ओपनिंग का ऑर्डर सेम होता वेवलेंथ ऑफ वेव इसके कंपैरिजन में होता तो वहां पे डिफ्रैक्शन अकर करता, लेकिन इस केस में जो ओपनिंग है वो बहुत स्मॉल है, किससे, वेवलेंथ से। साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के नियर होती है, जो लैम्डा है वो नियरली इक्वल होता है 1 मीटर के, लेकिन एक्स का ऑर्डर जो है वो बहुत स्मॉल है 1 मीटर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होता। तो असर्शन में ये दिया था कि अगर स्मॉल ओपनिंग होगा तो उसके नियर वेव साउंड वेव्स में, उसके नियर साउंड वेव्स में कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये ट्रू है। रीजन क्या है, क्योंकि डिफ्रैक्शन कब होता है, जब जो अपर्चर है ओपनिंग का उसका ऑर्डर सेम होता है एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ वेव। तो असर्शन ट्रू है, reason true है, plus reason is correct explanation for given assertion, which means A is the correct answer to the given question. I hope you understood it well. Thanks.